बुढ़ापे के बाद दूसरी देह की प्राप्ति करता है तो वहां शोक क्यों है? वो भी एक परिवर्तित अवस्था है। आत्मा का नाश तो कहीं भी नहीं हुआ। एक सहज, क्योंकि आत्मा की जो पोटेंशियल है, इतनी अथाह शक्ति है, लेकिन अब इंद्रियां शिथिल हो गई है और इंद्रियां शिथिल होने के कारण वो उस पोटेंशियल को लाना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। इसलिए उन्हें स्पेस चाहिए और ऐसा साधन चाहिए, इसलिए वो दूसरी देह की प्राप्ति करता है। तो वहां शोक क्यों है? एक लाइन के अंदर कितनी गहराई वाली बात समझा देते, एक अर्जुन को नहीं, हम सब अर्जुनों को, कि ये खुशी है। और इसीलिए जब दूसरी देह की प्राप्ति करते हैं तो वहां पर उसको फील्ड भी मिलता है, टाइम भी मिलता है, और उस अनुभव को जो संस्कार के रूप में कैरिड फॉरवर्ड करता है, उसको प्रकट करने का पुनः एक चांस मिल रहा है। तो वहां हम दुखी क्यों हो जाते हैं? है ना? उसके बाद युद्ध का विधि विधान बताते हैं कि ये जीवन रूपी संघर्ष का विधि विधान क्या है। बहुत सुंदर बात यहां कही हुई है भगवान ने। और भगवान कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। यहां अर्जुन को हे भारत कह के संबोधित करते हैं भगवान, क्योंकि ये ज्ञान सभी भारतवासियों के लिए है, कोई एक अर्जुन के लिए नहीं था। और इसलिए कहा सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान। सुख दुख मिलता है हमें साधनों से। आज हमारे पास साधन है, सुख है। कल अगर सारे साधन लाइट्स पर चलते हैं, एनर्जी पर चलते, वो एनर्जी फेलियर हो जाता है तो दुख भी मिलता है, नेचुरल है। लेकिन वहां व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता है, एडजस्ट कर लेता है। गाड़ी है, जा रहा है, एनर्जी खत्म हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, अगर नहीं मिल रहा है, स्कैर्सिटी है, तो साइकिल चला लेता है या पैदल चले जाता है। रिएक्ट नहीं करता है कि क्यों नहीं है। एडजस्टमेंट। इसी तरह सर्दी गर्मी जो प्रकृति से मिल रहा है। आज बहुत सर्दी है, गर्म कपड़े लगा देते हैं। बहुत गर्मी है, एसी फैन चालू कर देते हैं। वो अगर नहीं हुआ तो हाथ का पंखा भी लेकर के हम आरंभ कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान अपमान, मनुष्य के द्वारा कभी मान मिला, बड़ी खुशी हुई, और अपमान मिला तो सहन नहीं होता है। तब भगवान ये वास्तविकता समझाते हैं कि जीवन के संघर्ष में सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये अप्स एंड डाउन्स, ये यात्रा है। तो अप्स एंड डाउन्स आना ये स्वाभाविक है। उसको सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। अब सोचने की बात है कि अगर युद्ध का मैदान होता था, वहां अगर व्यक्ति सहन करे तो हार जाएगा। लेकिन जीवन के संघर्ष में सहन भी करना, सहन करने में विजयी भी है। जीवन जीने की कला सिखाता है। कितनी सुंदर बात भगवान यहाँ अर्जुन को समझाने का प्रयत्न करते हैं, यानी हम सभी को, कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना, ये जीवन के संघर्ष का, युद्ध का विधि विधान है।
उसमें विजयी हो सकते हैं। रिएक्ट करने में विजयी नहीं है, रिएक्ट करने में हार है।